गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज नहीं, पहले अपना टॉपिक समझेंगे फिर एग्जाम्पल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना है सभी ने। वर्गमूल टॉपिक का नाम है भैया, वर्गमूल। अभी ये शायद नई चीज़ है, मेरे ख्याल से आपने अपनी पिछली कक्षा में नहीं की होगी। तो पहले समझो कि वर्गमूल होता क्या है। देखो, अभी हमने देखा था कि 3 का वर्ग कितना है, 9 है। ऐसे ही मान लो 5 का वर्ग कितना है, 25 है। 10 का वर्ग कितना है, किसी बच्चे को याद हो तो 12 का वर्ग कितना है। 2 एक्सरसाइज में हमने वर्ग ज्ञात करा। वर्ग का उल्टा ऑपरेशन होता है वर्गमूल। वर्गमूल इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब जैसे 3 का वर्ग, इसको अगर मैं लिख के बताऊं तुम्हें यहाँ पे, तो मैं कैसे लिखूंगी कि 3 का वर्ग बराबर है कितना है, 9। तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। भाई आप अपने डेली लाइफ में, राम के पिता दशरथ हैं, दशरथ का उल्टा करेंगे, राम दशरथ का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा ना। तो राम दशरथ का पुत्र राम है। 3 का वर्ग 9 है, 9 का वर्गमूल 9 का, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 9 का वर्गमूल निकालने का मतलब है कि कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी ऐसी संख्या है कि उसको उसी से गुणा करें और 9 आ जाए। ठीक है, अब मैं कह दूं कि भैया 16 का वर्गमूल बताओ, बता पाओगे? वेरी गुड, क्योंकि 4 वो संख्या है कि भैया जब मैं 4 को 4 से गुणा करूंगी तो मेरा उत्तर 16 आएगा। ठीक है, अब हर बार मुझबानी नहीं निकाल सकते। मान लो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक निकाल दोगे, मैं कह दूं कि 289, कोई बच्चा बता पाएगा मुझे 289 का वर्गमूल बताओ? तो शायद एक आधा बच्चा कोई बता दे, मुझे याद नहीं है, मैं बताती हूँ, 17। अब दिक्कत आई ना, सुनना मेरी बात, हम बात को पकड़ेंगे, हम सी कहना क्या चाह रहे हैं। 289 का वर्गमूल नहीं बता पाए ना तुम एक बार में, तो ये वर्गमूल को अब हम निकालना सीखेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं, ये जो वर्गमूल तुम लिख रहे हो ना, इसका एक निशान होता है। मैथ में निशान ज़्यादातर चिन्ह चलते हैं, संकेत चलते हैं। तो 9 का वर्गमूल के लिए 9 के ऊपर ये निशान लग जाता है, जिसको हम 3 कहेंगे। 16 वर्ग के लिए तो ऊपर 2 लगा देते हैं, और वर्गमूल के लिए ये वाला चिन्ह लगा देते हैं। 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 तो लगाया ही नहीं है मैंने अभी, नहीं, वो अलग चीज़ है, जो तुम बता रही हो वो अलग चीज़ है। अगर मैं 4 के ऊपर वर्ग लगा के फिर वर्गमूल लगाती हूँ तो वर्ग से वर्गमूल कटता है, ऐसे थोड़ी ही कट जाएगा। मैं जो बात बता रही हूँ अब उसको समझो जल्दी से, यश यही ध्यान देना है। 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 है। 5 का वर्ग 25 है तो 25 का वर्गमूल 5 है। 10 का वर्ग 100 है तो 100 का वर्गमूल 10 है। ठीक है, 12 का वर्ग 144 है तो 144 का वर्गमूल 12 है। तो ये मेन चीज़ थी। अब वर्गमूल ज्ञात करना, तो वर्गमूल ज्ञात करने के मेन तो 2 ही तरीके हैं, लेकिन एक तरीका आपके में और आ जाता है कि घटाने की विधि द्वारा। तो पहले इसी को समझेंगे, घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। क्या घटाना है ये सुनना। तुम्हें एक नियम बताया था मैंने पिछले लेक्चर, उसमें एक्सरसाइज में, ध्यान देना। 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, है ना, याद आ रहा है? तो ये 2 संख्या थी तो 2 का वर्ग था, 3 संख्या थी तो 3 का वर्ग था, 4 संख्या थी तो 4 का। अब मैं तुम्हें कह दूं कि भैया 64 का वर्गमूल ज्ञात करो। 64 का वर्गमूल कितना ज्ञात करो, कौन सी विधि द्वारा? घटाने की विधि द्वारा।
घटाने की विधि द्वारा। सीधा उत्तर नहीं बताना। एक तो ये ध्यान रखा करो कि जो मेथड बताया जाए क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करना है। भाई रेस होने लग रही है और तुमको बोल दिया तुम्हारे सर ने कि भैया ऐसे इसी रास्ते पे से रेस करनी है और तुम गलत रास्ते से चले जाओगे तो तुमको इनाम थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो जो मेथड आपको बुक में बोला जाएगा उसी मेथड से अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 3 मेथड है। पहला मेथड है घटाने की विधि द्वारा। क्या घटाएंगे? विषम संख्याएं। वेरी गुड। जिस भी 64 का वर्गमूल घटाने की विधि द्वारा ज्ञात करो, तो तुम क्या करोगे? जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उस संख्या में से बारी बारी से विषम संख्याएं घटाते चले जाओ। पहले भी करा ये मेथड हमने। और तब तक घटाते रहो जब तक 0 उत्तर ना आ जाए। तो 64 में से 1 घटाओ, घटाती है 63। अब 63 में से अगली विषम संख्या, विषम संख्या याद ना हो, हाँ तो साइड में बस, विषम संख्या याद ना हो तो उनको साइड में लिख लो। 1 घट गया। अब 63 में से 3 घटाओ 60, 60 में से 5 घटाओ 55 में से 7 घटाओ 48, घटा कम आती है। 48 में से 9 घटाओ 39, 39 में से अगली संख्या यानी 11 घटाओ 28, 28 में से 13 घटाओ 15, और भैया 15 में से 15 घटाया तो 0 आ गया। अब हमने कितनी विषम संख्याएं घटाई? गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 विषम संख्याएं घटाई हैं। अतः 64 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर उसकी जगह 16 होगा तो कभी भी उत्तर 0 नहीं आएगा, और कभी भी उत्तर 0 नहीं आएगा तो उस संख्या का जो वर्गमूल है वो प्राकृत संख्या नहीं आएगी, वो दशमलव में आएगा, जिसे हम अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे भाग विधि द्वारा। इस तरीके से जो सवाल आपको मिलेंगे उनका वर्गमूल निकलेगा ही जरूर। ठीक है, कोई और डाउट? तो ये थी घटाने की विधि। तो इस पर आपका ये प्रयास कीजिए का सवाल है कि अब ये 55 है ना, 55 का नहीं निकलेगा, 55 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका तुम कह सकते हो कि इसका वर्गमूल हमें पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं होगी। 36 का निकल जाएगा, 49 का, 90 का भी नहीं निकलेगा। क्लियर होगी बात? घटाने की विधि समझ आ गई? तब तक घटाते रहेंगे जब तक उत्तर या तो 0 ना आ जाए या नेगेटिव ना आ जाए। नेगेटिव आ गया यानी कि उसका जो वर्गमूल है वो प्राकृत संख्या नहीं है। अब दूसरा तरीका है भैया अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब मुझे पहले तो अभाज्य संख्याएं बताएगा कोई बच्चा, फिर मैं वर्गमूल निकालना बताऊंगी। अभाज्य संख्या बताओ कौन सी होती है, मैं यहाँ लिख दूं। हाँ जी बोलो। 2 हाँ 5 7 11 17। कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं? भाग हो सकता, जो केवल अपने आप से भाग हो या 1 से भाग हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। 1 को छोड़कर उनके 2 गुणनखंड होने जरूरी हैं, और 1 क्या है, 1 तो अकेला खुद से ही भाग होता है बस, तो इसके कोई और गुणनखंड नहीं, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। अब सुनो कैसे करेंगे, बहुत छोटे छोटे संख्या लेके चलेंगे। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, पता है सबको। अब हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा 16 का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, अब आपको सवाल क्या मिलेगा, देखो सवाल भी समझना। अगर घटा द्वारा मिल रहा है तो घटा द्वारा करना है। तो भैया अभाज्य गुणनखंडन द्वारा वर्गमूल 16 ज्ञात करो, ये सवाल आ जाए। आ गया? 16 ले लो और 16 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। गुणनखंड सीख चुके हो? पहले आ चुका है गुणनखंड?
फैक्टर करने भाई 16 को भाग इन्हीं से करना है। सबसे पहले 2 पकड़ना है, 2 से नहीं हो तो 3 पकड़ना है, 3 से तो ये तो दिख रहा है 2, हाँ गुणज और गुणनखंड 2 8 16। देख लो जिन बच्चों को नहीं आता एक बार जरा शांति से समझ ले। 16 को 2 से भाग करोगे, जो भागफल आएगा वो यहाँ लिख दोगे। अब 8 2 के पहाड़े में आता है तो 2 चौके 8, 4 भी 2 के पहाड़े में आता है और 2 भी 2 के पहाड़े में आता है। जब तक यहाँ 1 ना आ जाए तब तक आप भाग करते रहेंगे और आएगा। फिर मैं बता दूं, अभाज्य गुणनखंड से जो सवाल आपको दिए जाएंगे उनके पूरे पूरे टुकड़े होंगे, ठीक है। नहीं होंगे तो हम उसको फिर चर्चा करेंगे जब वो सवाल आएगा। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कि जो ये 16 है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। आप अगर 10वीं कक्षा का मैथ देखोगे तो पहली एक्सरसाइज में यही अभाज्य गुणनखंड के सवाल हैं और वो बच्चे इनकी सहायता से लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, HCF और LCM, ठीक है। तो हम 10वीं के लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ आके बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। गुणनखंड बन गए, अब इन गुणनखंड के बनाने हैं जोड़े। जोड़े क्यों बनाने हैं? क्योंकि जब तुम 4 का वर्ग करते हो तो 4 गुणा 4 करते हो, जोड़े में गुणा करते हैं, हम सीख लिए ना, जोड़े में गुणा करते हैं तो वर्गमूल भी जोड़े में ही निकालेंगे। क्लियर है? देखो इन दोनों का पेयर बन गया, ऐसे निशान लगा लो, लगा लिया। अब क्या करो कि दोनों तरफ वर्गमूल का चिन्ह लगा दो, यहाँ भी लगा दो और यहाँ भी लगा दो। डायरेक्ट करवाऊं क्या? सुनो मेरी बात, इधर वर्गमूल लगा दो और इन दोनों में से एक पेयर उठा लो, पेयर का एक एलिमेंट उठा लो, फिर इन दोनों में से एक उठा लो। तो 2 दूनी कितना आ गया? 16 का वर्गमूल कितना आ गया? लेकिन अगर यहाँ ये निशान नहीं लगाया और तुमने खाली लिख दिया यहाँ पे 16, तो 16 और 4 बराबर नहीं होते हैं। ये एक बहुत छोटा सा दिमाग लगाना है शिवानी भाई। तुमने 16 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने 2 2 के जोड़े बना लिए। अब अगर तुमने यहाँ कोई निशान नहीं लगाया और तुमने लिख दिया अगर भैया एक अंक तो इसमें से उठा दिया, एक अंक इसमें से उठा दिया, 2 दूनी 4, तुमने क्या बता दिया कि भैया 16 और 4 बराबर हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं। ये असल में क्या निकाला है? अब हमने 16 का वर्गमूल ज्ञात किया। पेयर नहीं बनेंगे तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। वही बात मैंने अभी आपको बताई है, पेयर नहीं बनेंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसको किससे भाग करें या किससे गुणा करें कि वर्गमूल निकल आए। वो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। अभी मैंने शुरू में इसीलिए ये बात कह दी थी कि पेयर वाले ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। मान लो एक और ले लेती हूँ मैं सवाल यहीं पे, इसका ले लो। 324 दे रहा है ये, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक तो सभी बच्चों को 6ठी कक्षा में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आ जाता है, विभाजकता के नियम। अब भाई देखने से पता लग जाए कि कौन सी संख्या 2 से भाग हो रही है, कौन सी 3 से। सुन रहे हो मेरी बात? जिया 324 है। 324 में इकाई का अंक कितना है? 324 में इकाई का अंक कितना है? पीछे होता है इकाई का अंक। और जब इकाई के अंक पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए तो वो क्या हो जाता है? 2 से पूरा पूरा भाग। तो यहाँ ये 2 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब हमने 324 का क्या वर्ग करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 2 से भाग करेंगे। अब सुन लो इधर अक्षय, सौरभ, मान लो तुम्हें ऐसे मुजबानी भाग नहीं आती तो तुम यहाँ 324 लिखोगे, मेहनत करनी है थोड़ी, नहीं आए तो यहाँ 2 लिखोगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से उतारा 2, 2 छिक 12, 0, ऊपर से उतारा 4, 2 दूनी 4, खत्म। मेरा उत्तर आ गया 162। और जिन्हें मूजबानी आती है वो मूजबानी। अब पीछे 2 आ रहा है, फिर 2 पे भाग होएगा, 2 8 16। अब सुनो, अब बात को ध्यान से सुनेंगे, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। 2 सवाल आराम से करोगे तो बाकी आराम से हो जाएंगे।
इसके 81 के पीछे जो इकाई का अंक है वो 1 है, तो ये 2 से भाग नहीं होगा। 3 से भाग तब होता है, हाँ वेरी गुड, 8 और 1 का जोड़ 9 आ गया, वो 3 की टेबल में आ रहा है तो ये भी 3 की टेबल में आएगा। तो इसको 3 से भाग कर लेना, 3 दूनी 6, 3 7 21, और 27 हमें पता है 3 के पाड़े में आता है, 3 9 जा, 3 3 जा, और भैया 3 1 जा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब तुम क्या करोगे, इन सब को जब गुणा करोगे तो 324 आएगा। तो पहले आपने लेफ्ट साइड में 324 लिखना है। नहीं नहीं नहीं, यही तो गड़बड़ करते हो, वर्गमूल क्यों आ गया? पहले हम 324 के गुणनखंड कर रहे हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, जल्दी बहुत करते हो तुम, और ये जल्दी तुम्हें नंबर कटवाएगी कि पहले 324 के गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ 324 लिखोगे और ये सब लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करके भी देख सकते हो, पहाड़े आते हो तो 3 3 9 3 27 3 81 81 दूनी 162 और 162 दूनी 324। हाँ, अब इनके जोड़े बना लो, ऐसे निशान लगा लो अपनी बुक में, 2 2 के जोड़े बन गए। अगले स्टेप में यहाँ तो लगा दो वर्गमूल, अक्षय सौरभ शिवा, अगले स्टेप में यहाँ तो लगा दो वर्गमूल, और इनमें से एक एक को छांट लेना, इनमें से एक एक को, हाँ पहले में से 2 फिर 3 3 तिया 9 9 दूनी, मतलब क्या है कि 324 का वर्गमूल 18 आएगा। मतलब क्या है कि भैया अगर मैं 18 को 18 से गुणा करूंगी तो मेरा उत्तर 324 बनेगा। उल्टा सीधा दोनों तरह से समझ में बात आपके आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी इसके उदाहरण बता रही हूँ मैं, 1 2 ये तो मैंने वैसे ही बताया था, चौथा और पांचवा ये 2 उदाहरण हम कर सकते हैं। अभी 5 मिनट है हमारे पास। चौथा देखेंगे जल्दी से, 6400 है, ठीक है। 6400 पीछे 0 है, 2 पे भाग होगा, 2 तिया 6 2 दूनी 4 0 0, 2 एकम 2 2 छिक्के 12 0 0, 2 अट्ठे 16 0 0, 2 चौके 8 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 पांचे 10, है ना, और ये 25, और 25 सीधा जाएगा 5 पे, तो 5 पंजे 25, और भैया 5 एकम, हाँ 0 वाला तो 10 पे भी चला जाएगा ना, और 5 पे तो जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसे एनालाइज करा करो चीज़ों को, फिर आप कोई भी लेवल का पेपर कर सकते हो। अब ये कितनी बार आ रहा है 2 गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 और 5, 1 2 3 4, और यहाँ क्या लगाऊंगी अब मैं, नहीं यहाँ क्या लगाऊंगी मैं, 6400 का वर्गमूल 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 पंजे 80। लास्ट के उत्तर को ऐसे अपना ब्लॉक में कर दिया करो, नोटबुक में अच्छा लगता है। अब इस वाली बात आ जाती है मुस्कान वाली कि मैडम अगर पूरे टुकड़े ना बने तो क्या करें। 5वां उदाहरण देखें, क्या 90 पूर्ण वर्ग है, यहीं करा दूं, हम कर रहे हैं अब उदाहरण, ये था भैया उदाहरण नंबर 4। अब मैं करा रही हूं बच्चे 5वां। 90 के टुकड़े बना लो, 2 चौके 8 2 पंजे 10 45, 5 और 4 9, 15 3 45 होता है पहाड़े, इसलिए याद कहती हूँ, बार बार कर लो। और भैया 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अभी मैं यहाँ 2-3 बातें बताऊंगी, शांति से सुनना। 90 बराबर है आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इसका जोड़ा बन गया। क्या ये पूर्ण वर्ग है? क्यों नहीं है पूर्ण वर्ग? ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है? जोड़े नहीं बन रहे। क्या क्या कमी रह गई? हाँ, 1 2 आना था और 1 5। अब पता है आगे जो सवाल आएंगे, आज तो तुम सिंपल वाले सवाल समझोगे, सिर्फ गुणनखंड से वर्गमूल निकाल के लाओगे। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा
कि इस संख्या को किससे गुणा करूं कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, देखो मेरी बात सुन लो, 90 का पहाड़ा अनंत तक जाता है, तो ऐसी अनंत संख्याएं होंगी जिनको 90 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन कम से कम इसको किससे गुणा करूं, तो 2 से भी करना पड़ेगा और 5 से भी। तो इधर भी मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा और 5 से, और उधर भी जब मैं 1 2 तो पहले से है और 1 2 से मैं गुणा कर दूंगी, 3 और 3 का जोड़ा पहले से मौजूद है और 5 को गुणा कर दूंगी, तो यहाँ तो जोड़े बन गए जोड़े, और ये क्या बन गया 900। तो वो संख्या 900 बन जाएगी जिसका जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा 30। तो एक तो इस तरह का सवाल पूछेगा एग्जामिनर आपसे। एक ये भी पूछ सकता है मुस्कान कि भैया इस संख्या को किससे भाग कर दूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या क्या हटा दें इसमें से, भाग का मतलब कम करना, खत्म करना, क्या क्या हटा दें, 2 भी हटा दो। अगर इसमें से देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर इसमें से 2 को हटा दें और 5 को हटा दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो जोड़ा बना पड़ा है, पेयर बना पड़ा है, पूर्ण वर्ग आ गया। तो 2 से भी भाग करना पड़ेगा और 5 से भी, और 2 और 5 का मतलब हो गया कितने से भाग करना है, 2 और 5 का मतलब कितने से भाग करना है, 10 से भाग करना। शाबाश। तो इसको 10 से अगर भाग कर देंगे तो ये दोनों हट जाएंगे और ये बचेगा, तो 9 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा 3। तो अभी मेरी बात सुनेंगे, सुने ध्यान से, छठा सवाल मैं नहीं करवा रही हूँ, तुम करके लाओगे। क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो जब तुम इसके गुणनखंड करोगे, देख लो यहाँ पर, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रही है, दिख रही है सबको। देखो ये जोड़ा बना, ये बना और ये बना, ये रह गया, तो तुम लिखोगे नहीं यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो यदि नहीं है तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त करें जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि 2352 को कम से कम किससे गुणा करूं कि वर्ग बन जाए। तो किसकी कसर रह रही थी आगे, 3 की, तो इसको कम से कम 3 से, देखो कर रखा है ना, इधर भी 3 से गुणा कर दिया और इधर भी, तो नई संख्या बन गई 7056 और उसका वर्गमूल 1 जोड़ा यहाँ से आ जाएगा। उसके लिए गुणनखंड नहीं करने, बने पड़े हैं गुणनखंड तो पहले से ही हमारे, और ये, तो ये उसका वर्गमूल आ जाएगा। तो आपको ये अपना चौथा, पांचवा और छठा तो एग्जाम्पल करना है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। और एक्सरसाइज का पहला सवाल में केवल ये बताना है कि इसके वर्गमूल में इकाई का अंक आने की क्या संभावना है, वर्गमूल नहीं निकालना। दूसरे सवाल में बताना है कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कर लोगे। तीसरे में घटाने की विधि से वर्गमूल निकालना है और चौथे में अभाज्य गुणनखंड से। तो ये 1 से 4 तक के प्रश्न आप ट्राई करके लाएंगे सभी। थैंक यू।